Good morning, students. My name is Mr. Pramod Verma, Heartron Skill Center, SBM main branch near Jat College, हिसार। तो स्टूडेंट जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, जो रेशो के अंदर किया था, अपन ने क्या किया था उसके अंदर उसकी थ्योरी डिफाइन की थी और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, उसके टाइप ऑफ रेशो दो किए थे। पहला हमने किया था करंट रेशो, सेकंड कौन सा किया था, क्विक रेशो किया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ठीक है, जब आप क्या करते थे, क्वेश्चंस करते थे उसमें हम क्या निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालते थे अपन। ठीक है, और एक क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट रेशो। तो जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालते थे तो उसके अंदर हम क्या करते थे कि क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्या होना चाहिए उसमें, आपकी ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें हम प्लस क्या करते थे, सेल्स करते थे, माइनस क्या करते थे, सेल्स रिटर्न, माइनस क्या करते थे, परचेज, और प्लस करते थे आप परचेज रिटर्न, और माइनस क्या करते थे, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्या करते थे आपका ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये तो हम जब क्वेश्चन करते तब ग्रोस प्रॉफिट निकालते थे। अब यहाँ ग्रोस प्रॉफिट रेशो की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालना है तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एक बार मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट का रेशो निकालना है। तो हम क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस क्या करते थे हम इसमें सेल्स, माइनस क्या करते थे इसमें आपका सेल्स रिटर्न, माइनस क्या करते थे इसमें हम परचेज, प्लस क्या करते थे परचेज रिटर्न, माइनस क्या करते थे डायरेक्ट एक्सपेंस, और माइनस क्या करते थे आपका ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या करते थे, माइनस कर देते थे। और जब हम नेट प्रॉफिट निकालते थे तो हम क्या नेट प्रॉफिट जब आप निकालते थे तो उस कंडीशन में क्या होता था कि ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए अपने पास, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया था। उसके बाद हम माइनस क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और प्लस क्या करनी है, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मेट होता था। लेकिन अब इसने बात जो कही है वो क्या कही है, इसने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने की बात कही है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए कहा गया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए आपको एक बात का पता ही है कि जब भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है या फिर आप मैथ में कोई इक्वेशन लिखते हो तो स्टार्टिंग में जो होता है वो हमारी क्या मानी जाती है, प्लस का पॉइंट माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, ऊपर वाले फॉर्मूले में जो प्लस किया था माइनस कर, तो माइनस वाला क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बाकी सारा सेम फॉर्मूला वही है ये। ठीक है, प्लस क्या करना है, परचेज करना है, माइनस क्या करना है, परचेज रिटर्न, और प्लस क्या करने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, और प्लस क्या कर देंगे आपका ओपनिंग स्टॉक। ठीक, ये कंडीशन आती है। बस आपको सिर्फ यही कंडीशन बनानी है कि जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला करते थे तो उसमें हम क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करते थे, पर माइनस परचेज प्लस परचेज रिटर्न माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस ओपनिंग स्टॉक करते थे। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो प्लस का था माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें। ठीक है, और जब हम नेट प्रॉफिट निकालते थे, अब बात आ रही है नेट प्रॉफिट रेशियो की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना ज़रूरी था, ग्रॉस प्रॉफिट होना ज़रूरी था। प्लस क्या करेंगे इसमें हम, सेम कंडीशन रहेगी इनडायरेक्ट इनकम की, और माइनस क्या कर देंगे इसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे इसमें। ठीक है, तो बाकी इसमें जो कंडीशन है वो सेम रहेगी आपकी। ठीक है, एक मिनट। तो इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जो आपने प्लस माइनस किए थे उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस वो वही चेंज करने हैं। लेकिन इसमें ये मत कर देना कि भाई इसमें आपने इनकम प्लस की थी इसमें माइनस हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम हमेशा हमारी क्या होती है, प्लस ही होती है, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो और इसी के अंदर ये आपने नोट कर लेना है इसको। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला नोट कर लेना, नेट प्रॉफिट का कर लेना, और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ये रहा और नेट प्रॉफिट रेशियो ये रहा। ठीक है,
तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो जैसे हमने ये किया था, रेशो क्या होता है भाई, रेशो क्या होता है, मैं एक बार रिमाइंड आपको ये वो कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। तो रेशो हमारा क्या होता है कि जो दो अमाउंट के बीच का क्या निकाला जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है, ठीक है भाई। एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है या दूसरे वाला पहले से कितना क्या है, जो भी है, ठीक है। और इनमें क्या किया जाता है, दो नंबरों का कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है भाई। कोई भी वैल्यू लेके उसका हमने रेशो वगैरह जो भी निकाल दिया। उसके बाद हमारे उसके क्या होते हैं, कुछ एक टाइप्स होते हैं। पहला होता है करंट रेशो, उसके बाद क्या होता है क्विक रेशो होता है, ठीक है। तो करंट रेशो के अकॉर्डिंग क्या होता है, करंट रेशो क्या होता है कि इसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, मतलब जो रिलेशनशिप होता है, जो कंडीशन स्टेटमेंट आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, किसके बीच में आती है, असेट्स और लायबिलिटी के बीच में आती है, ठीक है। तो आप असेट्स और लायबिलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसी के अंदर हमें क्या करना है, करंट एसेट्स जितनी भी उसको देख लेना कितनी है, टोटल कर लेना, और करंट लायबिलिटी जितनी है उसको देख लेना, ठीक है। और बाद में आप क्या करते हैं, करंट एसेट्स ये नहीं हमारी करंट लायबिलिटी है तो इसको डिवाइड कर दो, जो रेशियो आएगा। और कोई कंपलसरी नहीं कि रेशियो राउंड फिगर वैल्यू में है, वो पॉइंट में भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या डिफाइन किया था, क्विक रेशियो डिफाइन किया था। क्विक रेशियो और करंट रेशियो लगभग सेम होते हैं, थोड़ा बहुत 1-2% चेंज है, अदरवाइज सारा सेम है, ठीक है। तो उसमें भी क्या था, रिलेशनशिप जो उसमें था वो किसके बीच में था, असेट्स और लायबिलिटी के बीच में। इसमें भी सेम क्या रहेगा, असेट्स और लायबिलिटी ही रहेगा इसके अंदर भी, ठीक है। और उसके बाद इसी के अंदर आप क्या करते हैं, कैलकुलेट डिवाइड किया जाता है असेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है, सेम वही है। लेकिन इसका जो हमने फॉर्मूला किया था वो क्या किया था कि करंट एसेट्स माइनस क्या करते हैं आप इन्वेंट्री, और माइनस क्या कर देंगे एडवांस एक्सपेंस, जो भी है पेमेंट आपने करी वो माइनस कर देंगे, और डिवाइड बाय किससे कर देंगे आपका करंट लायबिलिटी से, ठीक है। तो आगे आपके क्वेश्चंस भी, इन क्वेश्चंस को करके देखना ये रहे, ठीक है। तो आज का हमारा जो ऑप्शन रहेगा ये देखो, ये इसके अंदर रही है, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है कि क्विक रेशियो और करंट रेशियो निकालना है। ये क्विक रेशियो निकाला हुआ मैंने इसका, ठीक है। तो आप कर लेना इनको, कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप आते हैं ग्रोस प्रॉफिट पे, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हमारा क्या होता है, ग्रोस मार्जिन रेशियो इज द रेशियो ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस टू इट्स रेवेन्यू। इट इज ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मतलब आपको पता है ये जो रेशियो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, एक प्रॉफिट के लिए होता है, मतलब हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है जो भी है, ठीक है। मेजर व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू इज कन्वर्टेड इनटू ग्रोस प्रॉफिट फॉर इसमें एग्जांपल रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम क्या निकालते हैं, ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी आप ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं उसके बाद क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन ग्रोस प्रॉफिट से निकालने से पहले हमें कौन सा रेशियो निकालना पड़ता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहने का मतलब क्या है, रेवेन्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी होती है वो हमारी सारी क्या होती है, सेल्स होती है आपकी, ठीक है। तो इसके अंदर आगे एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा आपको। तो इसमें जो फॉर्मूला कह रहा है वो क्या कह रहा है, ग्रोस मार्जिन इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। ग्रोस मार्जिन क्या मतलब, ग्रोस प्रॉफिट निकालने पहले तो हम उसका क्या निकालेंगे, मार्जिन, बाद में क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। भाई हमारे पास मार्जिन कितना है और उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट क्या रहा है, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाई क्या करते हैं अपन, रेवेन्यू करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फिगर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। भाई जो ग्रोस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आती है, जो जितनी भी फिगर होती है वो सारी स्टेटमेंट होती है वो किसको लेके होती है, इनकम को लेके होती है ऑफ ए बिजनेस, किसको लेके, बिजनेस को लेके। अल्टरनेटिवली ग्रोस प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब सेल्स के अकॉर्डिंग जितनी अपन ने सेल करी है उसके रिगार्डिंग जितना अपने को पैसा मिला, जितनी अपनी इनकम हुई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितनी भी सेल होगी उसको हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या कह रहा है, फॉर द मंथ एंडेड मार्च 31, 2011 कंपनी एक्स अर्न रेवेन्यू ऑफ $744,200 बाय सेलिंग को गुड कॉस्टिंग $503,890। कैलकुलेट द ग्रोस मार्जिन रेशियो ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, देखो जैसे जो इसने क्या दे रखा है, पहले आपको एक रेवेन्यू दे दिया, ये रहा रेवेन्यू, कितना हमने अर्न कितना किया था, 744,
उसके बाद कॉस्टिंग कितनी हुई है, सेल्स ये हुई है, तो माइनस करने के बाद क्या बचा, जो अमाउंट है उसको डिवाइड किससे कर देंगे, अपन रेवेन्यू से ही डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या निकल आएगा, ग्रोस प्रॉफिट, एक मार्जिन निकल आएगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कैसे उस सोल्व करें। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पे वो आएगा 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा सा प्रेजेंट से माइंड सेट करके आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ध्यान से दे। ठीक है, तो उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्रोस मार्जिन रेशियो ऑफ ए कंपनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रोस प्रॉफिट फॉर द पीरियड 87,54,000 एंड रिस्पेक्टिवली क्या लिए रखा हुआ है, 24,23,000। ठीक है, तो इसने क्या कहा हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आप देख लो कितनी, और ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना है, 24,23,000। तो ये मैंने उसका क्या किया हुआ है, सॉल्यूशन निकाला हुआ है। तो रिवेन्यू क्या करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट प्लस क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना है, ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये रहा अपना ग्रोस प्रॉफिट प्लस क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई हमारे सेल्स के अकॉर्डिंग कितना हमारे पास पैसा है, तो टोटल हमारे पास आने के बाद ये हमारे पास अमाउंट बची है। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करते हैं कि जितना भी अपना रेवेन्यू है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल होने के बाद डिवाइड किससे किया जाएगा, आपका रेवेन्यू से डिवाइड किया जाएगा। तो जिसके अकॉर्डिंग जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 0.22 और 22%। अब ये 22% का मतलब पता ही होगा, 0.22 का मतलब है कि अगर आपका पॉइंट के बाद कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, तो अगर मैं पॉइंट के बाद के 2 इक्वेशन को डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ तो वो 100 का क्या होगा, 22% आ जाएगा अदरवाइज। ठीक है, तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, बस सिर्फ ध्यान आपको ये रखना है कि कौन सी कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है। जब तक आप वो चीज़ याद नहीं रखोगे तब तक क्वेश्चन भी मुश्किल है, भूल ही जाओ फिर उस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट आता है, और उसी के बाद आप क्या निकालते हैं, इसमें नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट तो अपन निकाल चुके हैं, उसके बाद क्या निकालना है हमें, नेट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट मार्जिन इज द मोस्ट बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दैट मेजर द परसेंटेज ऑफ नेट इनकम बाई ग्रोस प्रॉफिट का मतलब, एक ग्रोस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, भाई हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ है अभी, बट नेट का मतलब क्या होता है कि कितना हमारे पास पैसा है और कितना हमने उसमें से एक्सपेंस कर दिया, मतलब ले दे के किसी की सैलरी दे दिया, कुछ भी दे दिया। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास कितना मतलब जो हमारे पास था पहले और उसमें से हमने कितना दे दिया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचती है, हमारी नेट इनकम बच जाती है, कि नेट प्रॉफिट जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन इज यूज टू कंपेयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटर इन द सेम इंडस्ट्री। मतलब हर एक इंडस्ट्री के अंदर कोई ना कोई कॉम्पिटिटर, मतलब आपको वो क्या बोलते हैं उसको, टारगेट, मतलब एक चैलेंज देने वाला बंदे काफ़ी मिल सकते हैं आपको। इट कैन आल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस इंडस्ट्री। हर एक इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, डिफरेंट होती है, हर एक इंडस्ट्री होती है जो उनमें हर एक में क्या होता है, डिफरेंस होता है, और हर एक का क्या होता है, प्रॉफिटेबली मायने, मतलब एक डिपेंड करता है कि किस बंदे ने कितना बिजनेस के अकॉर्डिंग पैसा लगा के कितना क्या कमा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि वाइल कंपनी इन सम इंडस्ट्री, मतलब कुछ एक कंपनी जो वाइल कंपनी इन सम कंपनी के अंदर जो कुछ एक इंडस्ट्री होती है, आर एबल टू, आप उनके द्वारा टू जनरेट हाई प्रॉफिट मार्जिन, आप उसके द्वारा क्या कर सकते हो, एक ज़्यादा इनकम बना सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को पढ़ लेना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि नेट इनकम डिवाइड बाय आप क्या करते हैं, इसमें से नेट सेल करते हैं। लेकिन नेट सेल निकलती कैसे है कि जो आपकी ग्रोस सेल है, ठीक है, उसमें से हम सारा क्या माइनस कर देंगे, मतलब जितनी भी आपकी सेल है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, सेल्स टैक्स माइनस कर देंगे। अगर सेल्स टैक्स नहीं दे रखा तो हम क्या कर देंगे, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे, आप डिस्काउंट माइनस कर देंगे। मतलब सेल्स की कंडीशन कहाँ आ रही है, जैसे आप एंट्री करते थे, मान के चलो मैं किसी को कुछ चीज़ें सेल करता था तो मैं डिस्काउंट देता था अगले को, डिस्काउंटोलॉजी इसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे भी वो क्या कह रहा है, जितनी टोटल सेल है उसमें से जितना टैक्स उस पर लगा है वो माइनस हो जाएगा, जितना अपने पास वापस आया वो माइनस हो जाएगा, और जितना मैंने उसको डिस्काउंट दिया वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, ये रहा यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा अब ठीक रहेगा।
एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द याहू फाइनेंस ऑब्टेन्ड ऑन December 12, 2019 related to revenue and net income for the trailing 12 month of the Goldman Sachs Group। ठीक है, मतलब ये जो भी आपकी कंपनी है इसके अकॉर्डिंग, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें जो जीएस का मतलब क्या है, इसमें गोल्डमैन सैक्स, ठीक है, जेपीएम का मतलब क्या है, ये यहाँ पे इसमें नाम लिखा हुआ है, और एमएस का भी इसमें नाम लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली। तो अब इस इन्होंने रिवेन्यू ये है, इसका इतना है और इसका इतना है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, एक बार इसको थोड़ा सा गैप कर देते हैं अपन। तो नेट इनकम इतनी इनकी ये नेट इनकम हुई है और ग्रोस मार्जिन इनका ये हुआ है, ठीक है, जेपीएम का कोई मार्जिन नहीं निकला है। और ऑपरेटिंग में स्टार्टिंग में जो मार्जिन था वो कितना था इनका, 3939 और 27 था, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, जो इनका रिवेन्यू है भाई, ये वाला जो स्टार्टिंग का उनका जो रिवेन्यू है उसके बाद क्या है नेट इनकम, उसकी ये हमारी क्या है कि नेट इनकम है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या निकलेगा, इसको हम उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से करोगे, तो आपका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन आएगा वो किसके अंदर आएगा, परसेंटेज के बेस। हमेशा ग्रोस प्रॉफिट अगर रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करी जाए तो वो हमेशा किसके बेस पे आएगा, आपका प्रॉफिट के बेस पे आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखो और अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पहले हम क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद हम ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, और उसके बाद आप क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो ग्रोस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में क्या होता है कि मार्जिन रेशियो और रिटर्न ऑन सेल, ये मतलब जो अपन इसमें नेट में किया ना, नेट इसमें प्रॉफिट में सेल्स वगैरह जितनी माइनस वगैरह जो भी आप करते हैं, ठीक है, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो, और मतलब या तो आप ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो भी बोल सकते हो, अदरवाइज आप उसको क्या बोल सकते हो, रिटर्न ऑन सेल रेशियो, ठीक है। इज द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, मतलब स्टार्टिंग में हमारी हुई कितनी इनकम है और उसके बाद कितनी इनकम हो रही है, ठीक है, ऑफ ए बिजनेस टू इट्स रेवेन्यू। इट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शोइंग ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला क्या बोलता है, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय क्या करेंगे, अपन रेवेन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या करना है, रेवेन्यू करना है, ठीक है। इनकम जो भी, तो स्टार्टिंग की इनकम तो ये दे रखी है, और मार्जिन कितना दे रखा है उसका, 10% दे रखा है, ठीक है। और उसका जो सेल्स है वो कितनी दे रखी है, 928300 दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले में क्या करना है कि उसको जो डिवाइड, जो अपने इनकम है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, जितना अपन ने सेल किया है 9,28,300 से। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपका 0.12% आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा सिंपल, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें क्या लिखा हुआ, जो नेक्स्ट एग्जांपल है भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिखी हुई है, ग्रोस प्रॉफिट भी निकाल के दिया हुआ है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दी हुई है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इनको हम क्या कर लेंगे, जो भी आपकी क्या है ग्रोस प्रॉफिट के अंदर हम क्या करते हैं, तो जितनी भी आपकी सेल हुई उसको हम प्लस कर देंगे। तो हमने उसको प्लस करने के बाद, ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या बोलता है कि जितनी भी हमारी कॉस्ट लगी है और उसके रिगार्डिंग जितना हमारा प्रॉफिट हुआ है उसका हम क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट और कॉस्ट कितनी थी उस पर, तो उसका हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, 4830, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आप क्या कर देंगे भाई, जितना अपने पास इनकम आई है उसमें से हम जितनी भी अपन ने क्या करी थी, सेल वगैरह जो भी की, उसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर, जितना आप अच्छे से करोगे उतना तुम्हारा बेनिफिट है इसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी टाइप से कोई डाउट आता है तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। आगे ये देखो आपके लिए प्रैक्टिकल कुछ एक क्वेश्चंस भी है, ठीक है। करंट रेशियो के लिए क्वेश्चन निकाले हुए मैंने, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्विक रेशियो के भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे इसमें। तो अभी आपको क्या करना है, जो अपन ये किए हैं, ठीक है, इनको नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, ताकि एग्जाम में इस टाइप से का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, एक अच्छे से फाइंड आउट रिजल्ट निकाल सकते हैं। और जो ये आपका क्वेश्चन आता है वो आएगा 30 मार्क्स का,
ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखा और अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है इसके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।